नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार का शोर खत्म। 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को होगा मतदान। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद 14 नवंबर को मतगणना होगी। नतीजों के तुरंत बाद नई सरकार बनने की प्रक्रिया को लेकर पटना में अभी से हलचल तेज हो गई है। भगवा को ही भारत का झंडा बनाने की हुई थी सिफारिश, लेकिन गांधी जी ने हस्तक्षेप किया। मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में दो टूक कहा कि संघ उसका सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि संघ हमेशा से ही तिरंगा ध्वज के साथ खड़ा है। संघ के ध्वज और तिरंगे के बारे में पूछे जाने पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 1933 में तय किया गया था और ध्वज समिति ने सर्वसम्मति से पारंपरिक भगवा को स्वतंत्र भारत का ध्वज बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन तब गांधी जी ने हस्तक्षेप किया। इसी कारण से उन्होंने कहा कि 3 रंग होंगे और सबसे ऊपर भगवा होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त पर किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। इन किसानों को मिल सकते हैं सालाना 6,000 की जगह 9,000 रुपये। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार बिहार चुनाव के बाद नवंबर महीने में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी कर सकती है। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के परिणाम आने हैं। हालांकि अभी तक किस्त जारी करने की तारीख की कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अगर आप इस योजना की 21वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसे में इस स्कीम में आपकी ई-केवाईसी होनी ज़रूरी है। अगर आपने अब तक योजना में अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है तो ऐसे में आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। आप पीएम किसान पोर्टल पर विजिट करें और आसानी से इस स्कीम में अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ दिल्ली कूच की तैयारी में। शिक्षक प्रदर्शन में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के 1 लाख टीचर। उत्तर प्रदेश के शिक्षक टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में लगभग 1 लाख शिक्षकों के शामिल होने की संभावना है। शिक्षकों का ये कदम टीईटी की अनिवार्यता को हटाने की मांग को लेकर है, जिससे कार्यरत शिक्षकों पर असर पड़ने की आशंका है। शिक्षक संगठन प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ऐलान। राज्य में सिर्फ स्मार्ट मीटर वालों को मिलेगी फ्री बिजली। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली केवल स्मार्ट मीटर वालों को मिलेगी। उन्होंने 1987 के चुनावों में धांधली के आरोपों का जवाब देते हुए पूछा कि इंजीनियर रशीदी की रिहाई क्यों नहीं हुई है, जबकि उनके नाम पर वोट मांगे गए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के बिना बिजली खपत का पता नहीं चल सकता। उत्तरी कश्मीर के प्रतिनिधित्व के लिए चौधरी रमजान को राज्यसभा भेजा गया है। प्रतापगढ़ में ड्रग माफिया पर शिकंजा। यूपी पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी कैश बरामदगी। 22 घंटे चली गिनती। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस ने जेल में बंद माफिया राजेश मिश्रा के ठिकानों पर छापा मारकर 2.01 करोड़ कैश और 6.075 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने उसकी पत्नी रीना मिश्रा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह जेल से नशे का कारोबार चला रहा था। फर्जी जमानत और करोड़ों की संपत्ति कुर्की का खुलासा हुआ है। कुल बरामदगी करीब 3 करोड़ की आंकी गई है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। ये उपचुनाव 30 नवंबर 2025 को होंगे। इन सीटों के लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। पार्टी की तरफ से जारी की गई लिस्ट के मुताबिक दक्षिणी पुरी से रामस्वरूप कन्नौजिया को मैदान में उतारा गया है। वहीं संगम बिहार ए से श्री अनुज शर्मा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा ग्रेटर कैलाश से ईशान गुप्ता और विनोद नगर से गीता रावत को उतारा गया है। गुजरात में आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकी पकड़े गए। हथियार भी बरामद। 3 साल से एजेंसियों की रडार पर थे। गुजरात एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर आतंकवाद के बड़े खतरे को टाल दिया है। आईएसआईएस से जुड़े 2 अलग अलग मॉड्यूल से जुड़े 3 आतंकियों को एक गुप्त ऑपरेशन में पकड़ा गया है, जो हथियार बदलने गुजरात पहुंचे थे और आतंकी हमले की तैयारी में जुटे थे। वंदे मातरम पर छिड़ा घमासान। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर लगाया रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वंदे मातरम पर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी ने 1937 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी और रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया है। कांग्रेस ने कहा कि पीएम को अपने राजनीतिक मुद्दे वर्तमान ज्वलंत मुद्दे पर उठाने चाहिए।
यूपी के मौलाना पर लगे बलात्कार के आरोप, लेकिन मेडिकल जांच ने केस ही पलट दिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक युवती ने मदरसे के एक मौलाना पर बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि मेडिकल जांच में यह आरोप झूठा साबित हुआ है। यूपी पुलिस के मुताबिक 15 वर्षीय युवती की मां ने आरोप लगाया कि कोतवाली क्षेत्र के रिजविया गुलशन फातिमा मदरसे के एक मौलवी ने उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया। शिकायत के आधार पर मौलाना कादरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इंटरनेट नहीं, कोई बात नहीं, अब बिना इंटरनेट के भेजें यूपीआई से पैसे। भारत में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने पैसे के लेन देन को बेहद आसान बना दिया है। आज ज़्यादातर लोग नगद पैसे रखने के बजाय मोबाइल से ही पेमेंट करना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी नेटवर्क समस्या, बैंक सर्वर डाउन होने से यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इंटरनेट के बिना भी यूपीआई से पैसे भेजा सकते हैं? जवाब है कि हाँ, अब आप बिना इंटरनेट के भी यूएसएसडी सेवा की मदद से ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन में छात्रों ने गाया आरएसएस का गीत। केरल के शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश। केरल के शिक्षा मंत्री बी शिवनकुट्टी ने एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह में छात्रों द्वारा आरएसएस के गाना गाने की जांच के आदेश दिए। सरकार ने इसे गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि ये सांप्रदायिक विचारधारा वाले संगठन का गाना संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 25 नवंबर तक बांटा जाएगा मुफ्त राशन। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को नवंबर का मुफ्त राशन 25 नवंबर तक बांटा जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने ई पास मशीनों के इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो और अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलो राशन मिलेगा। पारदर्शिता के लिए क्यूआर कोड आधारित सत्यापन अनिवार्य किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के इंतजार के बीच पीएम मोदी ने किसानों के खाते में डाले 62 करोड़ रुपए। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में देहरादून पहुंचे पीएम मोदी ने 8,260 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास समेत कई प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित हैं। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खाते में 62 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच शशि थरूर की परिवारवाद पर टिप्पणी, राहुल गांधी तेजस्वी कटघरे में। शशि थरूर ने बिहार विधानसभा चुनाव के बीच ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को परिवारवाद की राजनीति के कटघरे में ला दिया है। एक लेख में कांग्रेस सांसद ने देश में परिवारवाद की राजनीति का कश्मीर से कन्याकुमारी तक ब्यौरा देते हुए लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। घर घर जाने के बजाय चाय की दुकान पर बांट रहे थे फॉर्म, चुनाव आयोग का 8 बीएलओ के खिलाफ एक्शन। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 8 बूथ स्तरीय अधिकारियों बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के लिए घर घर जाने के बजाय चाय की दुकानों, स्थानीय क्लबों और अन्य स्थानों में फॉर्म बांटे जा रहे थे। ये जानकारी अधिकारियों ने दी। आयोग ने राज्य में एसआईआर की कवायद के दौरान प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। रेड जोन में दिल्ली, प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन, कई लोग हिरासत में। दिल्ली में वायु प्रदूषण की बिगड़ी स्थिति को देखते हुए लोगों ने आज इंडिया गेट पर मार्च निकाला। इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। लोगों ने सरकार को ठोस नीति बनाने और प्रदूषण पर नियंत्रण की मांग की। वायु गुणवत्ता आयोग ने जानकारी दी है कि अभी राजधानी में ग्रेप 3 लागू नहीं किया गया है। 14 को मांच भात की दावत, बीजेपी के ट्वीट पर मुकेश सैनी बोले तेजस्वी यादव को सीएम बनाकर ही चैन लूंगा। मुकेश सैनी ने अपने अंदाज में लिखा, अरे ओ दिलजलो, पहले राउंड के मतदान में जब हवा टाइट हो गई है तो अब ख्याली पुलाव पकाने बैठे हो। याद रखो, मुकेश सैनी का वचन पक्का है, जब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देगा और भाजपा को पटखनी नहीं देगा तब तक चैन से नहीं बैठने वाला है। 14 तारीख के बाद जीत के जश्न में मांच भात के भोज में जरूर आना, इस बार प्लेट भी वीआईपी होगी। यूपी के संभल विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि अगर पाकिस्तान न बढ़ता तो हिंदू के बराबर मुसलमान होते और मैं पीएम के दावेदार होता। उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने एक बार फिर से अपने बयान से हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान न बढ़ता तो हिंदू के बराबर मुसलमान होते और मैं पीएम उम्मीदवार का दावेदार होता। फरीदाबाद में डॉक्टर के घर मिला 300 किलो आरडीएक्स, AK-47 और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद। देश में आतंकी वारदात को अंजाम देने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में छापेमारी कर एक डॉक्टर के घर से 300 किलो आरडीएक्स के AK-47 और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। बिहार के पटना में बड़ा हादसा, अचानक गिरी मकान की छत, 3 बच्चों सहित परिवार के 5 लोगों की मौत।
सोलर पैनल लगवाने के लिए अब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी जेब। घरों में सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे लोगों को अब अपनी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। बाजार में सोलर स्ट्रक्चर और तार वायर के दामों में भारी वृद्धि हुई है के कारण सोलर पैनल इंस्टॉलेशन महंगा हो गया है। बिजली भारी बिलों से राहत दिलाने के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सोलर पैनल लगवाने के इच्छुक लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वसूली जारी होगी या रुकेगी? क्या होंगे दाम? गेंद अब आयोग के पाले में। नए कनेक्शन स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर के साथ दिए जा रहे हैं। दाम आयोग ने तय नहीं किए हैं, लेकिन उपभोक्ताओं से वसूली हो रही है। उपभोक्ता परिषद की याचिका, पावर कॉर्पोरेशन को आयोग की चिट्ठी और उस पर कॉर्पोरेशन के जवाब का एक चक्रव्यूह पूरा हो चुका है। इसी के साथ अब ये भी साफ हो गया है कि अब गेंद आयोग के पाले में। वसूली जारी रहेगी या रुकेगी और मीटर के दाम क्या होंगे, सब जवाब आयोग को ही देने होंगे। आगामी T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल की वेन्यू हुई शॉर्टलिस्ट, अचानक सामने आया बड़ा अपडेट। T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होना है और इसके लिए कुल 20 टीमों ने क्वालिफाइड कर लिया है। इसी वजह से क्रिकेट फैंस इस टूर्नामेंट को लेकर अभी से उत्सुक हैं। अब क्रिकबज़ की रिपोर्ट में सामने आया है कि अहमदाबाद और कोलकाता के रूप में 2 वेन्यू सेमीफाइनल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो दोस्तों, देश और दुनिया की आज की खबरों में इतना ही, और अधिक खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।